हमने पिछले वीडियो में जाना था तुकांत क्या होते हैं और तुकांत के भाग कौन कौन से हैं। मैं आशा करता हूँ आपको ठीक से समझ में आ गया होगा। एक बार मैं पुनः रिपीट कर दे रहा हूँ। तुकांत के दो भाग होते हैं, एक पदांत यानी जिसे हम उर्दू में रदीफ भी कहते हैं, या वह भाग होता है जो पूरा का पूरा ज्यों का त्यों होता है, यानी उसमें ना तो किसी मात्रा का कोई फर्क होता है ना ही किसी व्यंजन का। दूसरा जो उसका भाग होता है वो समांत होता है, जिसे हम उर्दू में काफिया कहते हैं। ये बहुत महत्वपूर्ण भाग होता है। किसी भी कविता में रदीफ नहीं होगा चलेगा, लेकिन काफिया का होना अनिवार्य होता है। इस काफिया में आप देखते हैं या तो मात्रा की समता होगी या तो वर्णों की समता होगी। अगर वर्णों की समता है तो वर्ण जो समान हैं उससे पहले की मात्रा का समान होना भी अनिवार्य है। और हमने कुमार विश्वास जी की उस कविता का भी आपको उदाहरण दिया था जिसमें ये साम्य नहीं था और उनका वो मुक्तक कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है, किस प्रकार दोषपूर्ण था, ये भी हमने आपको बताया था। तो चलिए आज हम जानेंगे जो हमारे तुकांत होते हैं, वो तुकांत जब हम चुनते हैं तो उन तुकांतों में किन किन बातों का ध्यान रखना है, यानी कि कौन से ऐसे तुकांत हैं जो हमें नहीं चुनने हैं और कौन से ऐसे तुकांत हैं जो हमें चुनने हैं, जो उचित माने जाते हैं, अच्छे माने जाते हैं एक अच्छी कविता की दृष्टि से। तो चलिए पहले हम ये जानते हैं कौन से ऐसे तुकांत हैं जो कविता में दोष उत्पन्न करते हैं या जिन तुकांतों को नहीं चुना जाना चाहिए, जिन्हें हम वर्जनीय तुकांत भी कहते हैं। तो पहले प्रकार के जो तुकांत होते हैं जिसमें हम ये पाते हैं किसी व्यंजन की समता होती है, यानी उसमें किसी मात्रा की समता ना होकर के बल्कि व्यंजन की समता होती है। मान लीजिए उदाहरण के तौर पर हम ले लेते हैं विनोद और याद। अब इसमें हम देख रहे हैं विनोद और याद में दादा दोनों में एक जैसा है, लेकिन ये समता होने के बावजूद उसके पहले की जो मात्रा है वो समान नहीं है। तो ये हमें पहले ही आपको बता चुके हैं कि इस प्रकार के जो तुकांत होते हैं वो दोषपूर्ण होते हैं। ऐसे कुछ और उदाहरण हम देखते हैं, जैसे मान लीजिए हमने लिया अवरोध और अनुरोध। अब देखिए इन दोनों में रोध दोनों में एक जैसे हैं, लेकिन उसके पहले की जो मात्रा है वो समान नहीं है। ऐसे बहुत से उदाहरण हो सकते हैं जो आप आगे देखेंगे, मैं आपके लिए रख रहा हूं। तो इस प्रकार के जो तुकांत हैं वो पूर्णतः दोषपूर्ण माने जाते हैं और ऐसे तुकांतों को हमें नहीं चुनना चाहिए। अब दूसरे प्रकार के तुकांतों की बात करते हैं जो हमें नहीं चुनने चाहिए। ऐसे तुकांत जिनका अंत किसी छोटा आ की मात्रा से हुआ हो, यानी ना तो उसमें वर्ण की समता हो और छोटा आ की मात्रा की समता आपको दिखती हो। जैसे मान लीजिए सुधीर और गीत। अब यहाँ रा है और यहाँ ता है, तो रा और ता इन दोनों में केवल मिल रहा है छोटा आ। तो छोटा आ मिलने से ये तुकांत का अंग नहीं बनेगा और ऐसे तुकांत स्वीकार्य नहीं होंगे। आप बहुत से ऐसे उदाहरण दे सकते हैं। मान लीजिए हमने लिया गीत और पीर या कमल और सहज। तो ये जो तुकांत हैं ऐसे तुकांत कविता में स्वीकार्य नहीं है। अब अगले प्रकार के तुकांतों की बात करते हैं जो बहुत ज्यादा देखने में आते हैं और लोग इनको बड़ी ही सहजता के साथ प्रयोग कर रहे हैं, लेकिन ये दोषपूर्ण है। आपने देखा होगा चंद्र बिंदी और अंकी बिंदी, इनको लोग अक्सर क्या करते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। जैसे गांव और नाव। अब देखिए गांव और नाव में आपको वावा दोनों में मिल रहा है, लेकिन गा के ऊपर चंद्र बिंदी है और ना के ऊपर कोई भी बिंदी नहीं है, यानी कि यहाँ पर हम अनुनासिक की उपेक्षा कर रहे हैं और उसे पूर्णता तुकांत विधान से बाहर कर रहे हैं। तो ऐसे जो तुकांत है वो दोषपूर्ण माने जाते हैं। या मान लीजिए हमने कहा कही और नहीं, तो कही और नहीं में हम तुकांत मिला दे रहे हैं, तो ऐसे में ये भी दोषपूर्ण होगा, क्योंकि नहीं जब हम लिखते हैं तो उसके ऊपर अंक की बिंदी लगी होती है और कहीं में कहीं भी अंक की बिंदी नहीं है।
या मान लीजिए हमने कहा डरे और करें, तो करें में अंकी बिंदी है और डरे में कोई भी बिंदी नहीं है, तो यहां पर भी ये दोषपूर्ण होंगे जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर जाते हैं। अगले तुकांतों की बात करते हैं, जो एक और हमें देखने को मिलता है, लोग बहुत बड़ी गलती इसमें करते हैं। अड़ा के प्रयोग के साथ वो ना का प्रयोग स्वीकार कर लेते हैं। तो अड़ा चूंकि एक अलग वर्ड है और ना अलग वर्ड है, तो ऐसे में ये स्वीकार्य नहीं होना चाहिए। जैसे हमने बाढ़ के साथ सुजान का प्रयोग कर लिया। अब बाढ़ में अड़ा है और सुजान में ना है, यद्यपि इसके पहले की जो मात्रा है बड़ा की वो समान है, उसके बावजूद भी चूंकि अड़ा और ना दोनों ही नहीं मिल रहे हैं, यानी कि ये तुकांत दोषपूर्ण होगा। ऐसे बहुत से आपको उदाहरण मिलेंगे जो मैं आपके सामने रखूंगा। इसी के साथ हम लोग देखते हैं, जब हम सा की बात करते हैं तो उच्चारण की दृष्टि से भी और लिखने की दृष्टि से भी 3 प्रकार के सा हैं, जिसमें स, श और श है। तो ये तीनों ही अलग अलग हैं, लेकिन हम लोग जब तुकांत मिलाते हैं तो इनमें डिफरेंस नहीं करते हैं। ये डिफरेंस रखना आवश्यक है। जो भी हमारे वर्ण हैं वो सारे के सारे अलग हैं और उन वर्णों की जो विविधता है उसको हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जैसे हमने मान लीजिए आकाश के साथ प्रयास मिला दिया, तो आकाश अलग है और प्रयास अलग है, इन दोनों के तुकांत स्वीकार्य नहीं होंगे। अब हम बात करते हैं री की और आधार रा की। इनको भी लगभग हम लोग एक साथ ही प्रयोग में ले आते हैं और इनको भी सही मानते हैं। जैसे मान लीजिए हमने जागृत के साथ विस्तृत, अब जागृत में आधारा लगा हुआ है और विस्तृत में री की मात्रा लगी हुई है, लेकिन फिर भी कई रचनाकार इसको इसी रूप में प्रयोग करते हैं और सही मानते हैं। दूसरा मान लीजिए, इसी का हम और उदाहरण आपके पास रखें तो मातृ, मातृ में री की मात्रा होती है और उसको हम पात्र के साथ मान लीजिए मिला दें तो पात्र भी अलग है और मातृ अलग है। तो ये भी हमें ध्यान में रखना है, री को कहां पर प्रयोग किया गया है और आधार रा को कहां पर प्रयोग किया गया है। तो री के साथ ही हम री को मिला सकते हैं, ना कि आधार रा के साथ हम री को संयोजित करें। तो ये कुछ ऐसे तुकांत थे जो हमें कविता में प्रयोग नहीं करने चाहिए। अगर हम करते हैं तो उससे हमारी कविता दोषपूर्ण होती है। अब हम बात कर लेते हैं उन तुकांतों की जो यद्यपि प्रयोग नहीं करने चाहिए लेकिन फिर भी उन्हें चलाया जा सकता है, यानी कि हिंदी कविता में वो तुकांत पचनीय माने जाते हैं। तो पहले प्रकार के वे तुकांत आते हैं जिसमें केवल स्वर की समता होती है। जैसा मैंने पहले कहा था कि स्वर मिलना चाहिए या वर्णों के पहले स्वर समान होना चाहिए। तो अगर किसी वर्ण की समता से पहले स्वर समान है तब तो वो ठीक है, लेकिन केवल स्वर समान है तब वो स्वीकार्य नहीं होता है। हालांकि प्रयोग करेंगे तो वो पचनीय होगा, उसे नकारा नहीं जाएगा। जैसे कि मान लीजिए जगा और सुना। अब जगा और सुना में बड़ा आ की मात्रा दोनों में समान है, तो ये उर्दू की दृष्टि से तो ठीक है, उर्दू में, उर्दू कविता में ऐसे तुकांत उचित माने जाते हैं, लेकिन हिंदी कविता में स्वर की समता को स्वीकारा नहीं जाता है, बल्कि ये केवल पचनीय माने जाते हैं। ये अच्छे प्रकार के तुकांतों में सम्मिलित नहीं किए जाते हैं। तो इसलिए अगर आप हिंदी कविता लिख रहे हैं तो केवल स्वर तुकांतों से बचना चाहिए और ऐसे प्रयोग ना हो तो ज्यादा बेहतर है। ऐसे बहुत से उदाहरण होंगे जिसमें आपको स्वर तुकांत मिलेगा। जैसे मान लीजिए लिखी और सुनी। अब इसमें भी बड़ी ई की मात्रा ही केवल दोनों में समान है, इसके अलावा अन्य कोई भी समता नहीं। तो केवल स्वरों की समता अगर तुकांतों में है तो ऐसे तुकांत हिंदी कविता की दृष्टि से उचित नहीं माने जाते हैं। ये तुकांत केवल पचनीय है। आप यद्यपि इनका प्रयोग कर रहे हैं तो उसे हम गलत नहीं कहेंगे, लेकिन वो सही भी नहीं माने जाएंगे। अब आप ये भी कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है कि उर्दू में तो ये ठीक है लेकिन हिंदी में ये ठीक नहीं है। तो मैं आप सभी साथियों को बता दूं कि हिंदी में हमारे पास स्वर होते हैं
लेकिन उर्दू में जब हम बड़ा आ की बात करते हैं तो वो उनके लिए स्वर ना हो करके बल्कि एक पूरा का पूरा वर्ड होता है जिसे हम अलिफ कहते हैं। तो उनके लिए वो वर्ड है लेकिन हमारे लिए वो मात्रा है। तो ऐसे में केवल मात्रा की समता हिंदी कविता के लिए उचित नहीं है। ऐसे तुकांतों का प्रयोग करने से बचना चाहिए। यद्यपि अनिवार्यता के कारण या किसी व्यवस्था के कारण हमने इसका प्रयोग कर दिया है, लेकिन किसी अच्छे रचनाकार द्वारा ऐसी तुकांतों का प्रयोग ना के बराबर ही किया जाता है। चलिए, हमने ये तो देख लिया कि कैसे तुकांत उर्दू में तो ठीक माने जाते हैं लेकिन हिंदी में ठीक नहीं माने जाते हैं। अब मैं एक ऐसे प्रकार के तुकांत की बात करने जा रहा हूँ जो हिंदी में तो ठीक माना जाएगा लेकिन उर्दू में ठीक नहीं माना जाता। जैसे मान लीजिए आपने दिखाने और सताने के तुकांत प्रयोग किए। अब देखिए, दोनों में आने आने आपको मिल रहा है, लेकिन ये हिंदी में तो ठीक है लेकिन उर्दू में ये तुकांत उचित नहीं माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि दिखा और सता ये दोनों मूल शब्द हैं और इन मूल शब्दों में हमें कहीं भी कोई समता नहीं मिल रही है, और उसका जब हम विस्तार करते हैं तब जाकर के उससे हमें समांत मिलता है। इसे हम उर्दू में ईता दोष कहते हैं। तो ऐसे दोष जो हैं वो अनुकरणीय कोटि में हिंदी में तो आ सकते हैं लेकिन उर्दू में नहीं उचित माने जाते हैं और वर्जनीय हैं। वैसे तुकांतों से भी हमें बचना चाहिए, खासकर जब हम उर्दू शायरी कर रहे हैं तो हमें ये ध्यान में रखना चाहिए कि ऐसे तुकांत से हम बच सकें। तो चलिए, आज हमने कुछ ऐसे तुकांतों की बात की जो तुकांत हिंदी या उर्दू में उचित नहीं माने जाते हैं और ऐसे तुकांतों से हमें बचना चाहिए जो दोष के अंतर्गत आते हैं। तो अगर आप और अधिक इसके बारे में जानकारी चाहते हैं तो लखनऊ के एक वरिष्ठ छंदकार हैं ओम निरोजी, उनकी एक पुस्तक है छंद विज्ञान। आप यह पुस्तक ले सकते हैं और आपको इसमें डिटेल में हर एक जानकारी मिल जाएगी। है, हम आते रहेंगे ऐसी छोटी छोटी जानकारियों के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का जुड़ने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया।